देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका मल्टीप्लाई रहता है। जैसे इस तरह की इक्वेशन पढ़ोगे आप, इसमें टी बाई डबल डैश टी प्लस वाई डैश टी प्लस टी वाई टी बराबर 0 या कुछ भी लिखा हो नंबर। देखो इसमें किसका वेरिएबल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जब टी का मल्टीप्लाई होता है तो होता क्या है देखते हैं लाप्लास में। इसमें पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ठीक है। जैसे लाप्लास एफ टी का मान अगर एफ पी हो और अगर एफ टी में अगर हम टी पावर एन का मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड में हो जाता है -1 पावर एन और एफ पी का पी के रिस्पेक्ट nth डेरिवेटिव, ठीक है, एन बाय डिफरेंशिएशन। जैसे लाप्लास टी स्क्वायर एफ टी की वैल्यू क्या होगी, -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है और एफ पी, ठीक है। अगर टी एफ टी है तो क्या लिखोगे इसको, -d अपॉन डी पी और एफ टी की जगह पर क्या लिख दोगे एफ पी, ठीक है, एफ टी का लाप्लास, ठीक है। इतनी बात। तो इस प्रकार के नियमों का, सूत्रों का यहाँ पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब बाई टी या वाई डैश टी या वाई डबल डैश टी में टी या टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है तब ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये प्रॉब्लम हमें दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। टी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी प्लस 4dy इक्वल 0 और ये हमें इनिशियल कंडीशंस वी आर गिवन बाई इक्वल 3 डी वाई अपॉन डी टी इक्वल 0 व्हेन टी इक्वल 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। इक्वेशन में बी रिटन एज इक्वेशन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। टी बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को लिख देंगे बाई डबल डैश टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी को लिख देंगे वाई डैश टी प्लस 4t वाई को लिख देंगे बाई टी, ठीक है। और बाई को क्या लिख देंगे बाई टी बराबर कितना है 3 और डी वाई अपॉन डी टी को क्या लिख देंगे बाई डैश टी बराबर क्या है 0 और टी इक्वल क्या दे रखा है 0। टी इक्वल 0 पर ये वैल्यूज़ गिवन है तो यहाँ पर जो टी लिखा आपने उसकी जगह पर क्या लिख दोगे 0 और यहाँ पर भी टी की जगह पर क्या लिख दोगे 0। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो लाप्लास टी वाई डबल डैश टी प्लस वाई डैश टी प्लस 4t वाई टी इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए इस बाई डबल डैश टी में टी का मल्टीप्लाई है तो हमने बताया था जब टी का मल्टीप्लाई है तो क्या लिखते हैं -d अपॉन डी पी और इसका लाप्लास बाई डबल डैश टी का लाप्लास क्या होता है, बाई डबल डैश टी का क्या होता है लाप्लास क्या होता है, देखिए पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस बाई डैश नॉट, ठीक है। पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट, ठीक है, ये होता है।
तो टी की वजह से क्या लगा दिया, माइनस डी अपॉन डी टी। और वाई डबल डैश टी का लाप्लास क्या होता है, पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट प्लस लाप्लास वाई डैश टी की वैल्यू क्या होती है, पी बाई पी माइनस वाई नॉट। ठीक है, अब यहाँ भी टी का मल्टीप्लाई है तो 4 को तो बाहर ले लेंगे, टी की वजह से आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी पी। ठीक है, और बाई टी का लाप्लास क्या होता है, बाई पी। ठीक है, बाई टी का लाप्लास क्या होता है, बाई पी इक्वल 0। ठीक है, इतना हो गया ये। अब ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर बाई पी में लग जाएगा फर्स्ट सेकंड, तो पी स्क्वायर ऐसे ही डी अपॉन डी पी ऑफ बाई पी। अब बाई पी ऐसे ही पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2p। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस बाई नॉट ऐसे ही, और p का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। और बाई नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, 3, वो लिख दो यहाँ। और वाई डैश नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, 0। और 0 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, प्लस पी बाई पी माइनस वाई नॉट। वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 4 डी अपॉन डी पी ऑफ बाई पी। अब इसमें कलेक्शन कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर भी डी अपॉन डी पी बाई पी है उन्हें एक साथ, तो ये दोनों हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 डी अपॉन डी पी ऑफ बाई पी। ठीक है, और ये है माइनस 2p बाई पी प्लस p बाई पी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का p बाई पी, माइनस 3 और प्लस 3 क्या होगा, कैंसिल, इक्वल 0। इतना बचा। ठीक है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उस तरफ ले गए, और पी स्क्वायर प्लस 4 डी अपॉन डी पी ऑफ बाई पी प्लस पी बाई पी इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन लगा देंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए क्या करेंगे। अब इसमें देखिए, इस p का डिवीज़न कर दीजिए तो यहाँ p पहुँच जाएगा। ठीक है, नहीं, ये एक काम करते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं पहले, पी स्क्वायर प्लस 4 डी बाई पी अपॉन डी पी बराबर माइनस पी बाई पी। तो डी बाई पी अपॉन बाई पी, और इसको उस तरफ ले गए तो माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 डी पी, और इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस हर जगह लॉग आएगा तो लॉग इसमें जोड़ दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद लॉग जोड़ दोगे यार, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग बाई पी। इसमें पी स्क्वायर प्लस 4 को क्या पढ़ोगे, जेड, तो 2p डी पी बराबर डी जेड, तो पी डी पी बराबर हो जाएगा डी जेड बाई 2 और अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4, तो इसका हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 4, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे जो लॉग सी जोड़ दिया हमने। ठीक है, ये क्या है भाई, लॉग बाई पी, ये माइनस 1/2 यहाँ आ जाएगा ऊपर, और इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हो, सी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। तो बाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, लॉग से लॉग को हटा दिया। अब इसमें दोनों तरफ क्या लेते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
√p² + 2² लिख दिया, ठीक है। तो इन्वर्स लाप्लास बाई पी का फॉर्मूला क्या होता है, बाई टी। इन्वर्स लाप्लास बाई पी का फॉर्मूला क्या होता है, बाई टी। यहाँ से सी को बाहर ले लोगे, 1/√p² + a² क्या होता है, J0AT, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। इसमें पुट कर दिया अब हमने, सी की वैल्यू निकालना है, पुट कर दो t = 0, तो बाई नॉट इक्वल हो गया सी J0 0, और याद कर लो J0 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। बाई नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, 3, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। सी की वैल्यू कहाँ रख दो, इस वाली इक्वेशन में, तो बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3J0 2t। बाई टी का मतलब यहाँ क्या है, 22 है, तो 3J0 2t आ गया ये, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो टी के टर्म में गिवन होते हैं, तो इस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, टी वाई डबल डैश टी प्लस 1 - 2t वाई डैश टी माइनस 2yt इक्वल 0 है। सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन बी आर गिवन, बाई नॉट की वैल्यू 1 है और बाई डैश नॉट की वैल्यू क्या है, 2। तो देखो भाई, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इसको ब्रेक करके लिख देंगे, बाई डैश टी माइनस 2t वाई डैश टी माइनस 2yt इक्वल क्या है भाई, 0, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब इसके दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास टी वाई डबल डैश टी प्लस बाई डैश टी माइनस 2t वाई डैश टी माइनस 2yt इक्वल क्या है भाई, 0, ठीक है। इसको पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरह से लिख दिया अलग अलग करके, ठीक है। फिर लाप्लास ले लिया, इस टी की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, -d/dp। और बाई डबल डैश टी का लाप्लास क्या होता है, p² माइनस पी वाई नॉट माइनस बाई डैश नॉट प्लस बाई डैश टी का लाप्लास क्या होता है, p/p माइनस वाई नॉट। देखो इसमें d/dp नहीं आएगा क्योंकि इसमें t का मल्टीप्लाई नहीं है। जिसमें t का मल्टीप्लाई होगा उसमें माइनस d/dp आएगा, जैसे इसमें आएगा तो ये प्लस हो जाएगा d/dp, ठीक है। और बाई डैश टी का क्या होता है, p/p माइनस वाई नॉट माइनस 2 बाई टी का क्या हो जाएगा, बाई पी इक्वल 0, ठीक है। देखो बाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 1, और बाई डैश नॉट की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, -p² ऐसे ही d/dp ऑफ बाई पी। अब माइनस बाई पी ऐसे ही p² का 2p। और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। p का डिफरेंशिएशन 1 और बाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 1। बाई डैश नॉट की वैल्यू 2 है और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस p/p माइनस बाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ देखिए प्लस 2, इसका भी फर्स्ट सेकंड से कर दे रहा है, 2p d/dp ऑफ बाई पी प्लस बाई पी 2 ये साथ में चलता आएगा, 2/p p का 1
और बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1, और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। -2/p इक्वल क्या हो गया 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ए -p² d/dp ऑफ बाई पी है, ए है 2p d/dp ऑफ बाई पी, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो -p² + 2p को लिख सकते हो -p × p - 2/p, ठीक है। अब देखिए -2p/p और +p/p तो क्या हो गया माइनस का p/p, ठीक है। और 2/p से 2/p कैंसिल हो गया, ठीक है। -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो इतना बचा रह गया, ठीक है, इक्वल 0। उस तरफ ले जाते हैं, p का इसमें डिवीज़न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p - 2/p +/p, सॉरी इधर पर आएगा d/dp ऑफ बाई पी, तो ये हो जाएगा p - 2 d/dp ऑफ बाई पी +/p इक्वल 0। p - 2 d/dp ऑफ बाई पी इक्वल क्या लिख देंगे -/p। बाई पी को d/p के नीचे ले आओ और dp को ले जाएंगे उस तरफ और p - 2 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या कर लिए वेरिएबल सेपरेबल। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन d/p/p माइनस इंटीग्रेशन dp/p - 2, ठीक है। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए आगे, तो इसका हो जाएगा log/p, ये माइनस हो जाएगा log p - 2 और प्लस का log c ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तब log/p इक्वल हो जाएगा log c/p - 2, ठीक है। तब बाई पी इक्वल क्या हो जाएगा c/p - 2। दोनों तरफ क्या ले लोगे इन्वर्स लाप्लास, ठीक है। इन्वर्स लाप्लास c/p - 2। तो बाई पी का क्या हो जाएगा बाई टी, और c को बाहर कर देंगे 1/p - 2 क्या हो जाएगा e⁻²t, ठीक है। अब देखो हम लोगों को शुरुआत में बाई नॉट की वैल्यू क्या गिवन थी 1, तो यहाँ t की जगह पर 0 रख दो। बाई नॉट इक्वल c e⁻0, तो ये c हो गया, ठीक है। बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो c की वैल्यू यहाँ रख दो 1। तब बाई टी की वैल्यू क्या हो गई e⁻²t, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। c = 1 इसमें रख देंगे।